नजर रखी। ओके चलिए, तो खैर 14% ऊपर है। आज आज सारे शुगर स्टॉक्स ऊपर हैं। तो ये खैर आज की कॉल नहीं है आशीष जी की, एक लॉन्ग टर्म कॉल है पोनी शुगर्स पर। और आशीष जी का मानना है कि इवन इस लेवल पर भी अच्छा है और इनके पास रिसर्च पेपर के भी स्टॉक्स हैं। तो ये इस समय एक कॉल आती है। चलिए, ये था चार का चौका। अब एक काम करते हैं, अब एक इशू एड्रेस करते हैं। एक्सेंचर की पहली तिमाही के नतीजों ने भारतीय आईटी कंपनियों के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी बजा दी है। एक्सेंचर ने पहली बार साफ तौर पर अमेरिका में आईटी सर्विसेज की डिमांड सुस्त पड़ने के संकेत दिए हैं। एक्सेंचर के माने तो पूरे आईटी सेक्टर, इनफैक्ट एक्सेंचर को लेते हुए पूरे आईटी सेक्टर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के लीड एनालिस्ट अनिकेत पांडे। अच्छा अनिकेत जी, काफ़ी समय से आईटी को ट्रैक कर रहे हैं वीरू, और सबसे पहले आईटी पर जब उस समय पूरी की पूरी बुलिश थी मार्केट, अनिकेत जी ने एक कॉशियस व्यू साउंड किया था और उसके बाद हमने एक ज़बरदस्त डिक्लाइन देखी थी। और हर रैली में अनिकेत ने कहा था कि ये रैली जो है टिकेगी नहीं आईटी की, और काफ़ी सस्पेक्ट हैं। और काफ़ी इन्होंने एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी काफ़ी एक ज़बरदस्त और सटीक राय दी थी। तो अनिकेत जी, सबसे पहले तो शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। और बताइए, इस समय आप कैसे देख रहे हैं ये जो एक्सेंचर के नंबर्स आए, जो कमेंट्री थी उनकी, क्या की टेक अवेज रहेंगे? सी बेसिकली अनुज, फर्स्ट अपन ने देखा तो एक्सेंचर का जो इम्प्लाइड रेवेन्यू ग्रोथ है सेकेंड हाफ FY23 के लिए, ओके, दैट इज जस्ट गिविंग अ गाइडेंस ऑफ 5.6 to 9.6% YOYCC। जहां तक कि लास्ट ईयर सेकेंड हाफ FY22 में एक्सेंचर ने 25% YOYCC ग्रोथ की थी एक्चुअली, ओके। सेकेंडली, जो अट्रिशन कम हुआ है इस क्वार्टर में एक्चुअली, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ सीजनैलिटी ऑल्सो विच कम्स इन दिस क्वार्टर, and attrition soften hona is a clear sign of demand moderation also, okay. Secondly, आप 3 क्वार्टर पहले देखते हो तो एक्सेंचर का एवरेज हायरिंग वाज एट अराउंड 50,000 एम्प्लॉयज per quarter actually. So 3 quarter say that hiring has been dropped to around just at around 11 to 12,000 employees in a quarter actually. Okay, so these are clear signs of moderation in demand. Management की commentary on consulting business. So basically Accenture के दो business है, consulting और managed services business. Okay, generally for Indian IT services हम लोगों ने मैनेज सर्विसेज बिजनेसेस की तरफ देखना चाहिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग बिजनेस, ओके। सो गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन, आउटसोर्सिंग बिजनेस में भी मॉडरेशन आ रहा है, विच वुड बी कंसिडर्ड अ बिट नेगेटिव फॉर इंडियन आईटी सर्विसेज। एंड जो कंसल्टिंग में स्लो डाउन आया है, इट वुड बी टेकन नेगेटिवली फॉर द ER&D कंपनी। अनिकेत जी, एक इसमें एक चीज जोड़ देते हैं, जो HCL टेक ने पिछले हफ्ते आकर एक मूड खराब किया था। ये एक्सेंचर से पहले HCL टेक ऑलरेडी खराब कर चुका था मूड। तो ये किन स्टॉक्स पर आप खासे बेरिश हैं इस समय? लार्ज कैप्स की बात कर लेते हैं पहले। Yeah, so large cap में we are bearish on Wipro, okay. Wipro we are bearish on because जो उन्होंने acquisition की है, because of that। अरे फ्रेम फ्रीज हो गया है, एक काम करते हैं, इसको जरा थोड़ा से वापस एक जोड़ेंगे इस समय। लेकिन तो वीरू, जैसा मैं कह रहा था कि एक अनिकेत जी ने एक जो अमंग द फर्स्ट टू टर्न बेरिश ऑन आईटी सेक्टर, और जितनी भी रैलीज आई थी उसको वो सस्पेक्ट मान रहे थे। उनको लग रहा था कि एक जो रैलीज हैं टिकेंगे नहीं, क्योंकि एक फंडामेंटल रीज़न है इनके नीचे आने का। एक तो वैल्यूएशन बहुत सर्ज हो गई थी, वो जीरो कॉस्ट मनी की वजह से। तो वो वैल्यूएशन रीसेट जो एक बलून बन गया था, वो एक बर्स्ट हुआ क्लियरली। पिछले क्वार्टर तक प्रेशर थे सिर्फ मार्जिन्स के, और इस क्वार्टर से शायद अनिकेत, इस क्वार्टर से शायद टॉप लाइन की भी दिक्कत आएगी। इस पर भी जवाब दे दीजिए, और वो आपकी जो टॉप सेल्स आप बता रहे थे। सो सर, सॉरी बीच में आवाज कट हुआ था। सो द थिंग इज दैट ये क्वार्टर से यू विल सी मैनेजमेंट कमेंट्री और वीक होते हुए, ओके। एंड रेवेन्यू पे इम्पैक्ट चालू होगा नेक्स्ट Q1 एंड Q2 पे एक्चुअली, ओके। फ्रॉम ये वाले क्वार्टर से मोस्ट ऑफ द मार्जिन हेडविंड्स जो है वो अभी आपको ये वाले क्वार्टर से दिखेंगे नहीं, एज वी आर सीइंग क्लियरली नॉर्मलाइजेशन इन सप्लाई ट्रेंड्स एक्चुअली, ओके। सो टैलेंट कॉस्ट वुड बी लोअर, अट्रिशन कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड मॉडरेट हो रहा है। So you won't see, so ज्यादा margin में disappointment दिखेंगे नहीं, okay, but IT stocks are extremely sensitive to revenue growth as compared to EPS growth, okay. So from here, from here on until there is clarity in demand environment actually, okay, so इनके valuation थोड़े suppressed ही रहेंगे. As of now also, Indian IT is still trading at around 37% premium to its
प्री कोविड वैल्यूएशन, राइट? सो आपका ग्रोथ प्री कोविड पे आ रहा है, आपका मार्जिन प्री कोविड पे आ रहा है, आपका हायरिंग प्री कोविड पे आ रहा है. So it would be but natural that stocks also should trade at pre-COVID multiples. So Wipro is our top sell, sir, when it comes अनिकेत to हमको launch. प्रिपेयर करते हुए प्री कोविड एरा के लिए है अनुज। अनिकेत, आपके टॉप सेल्स इन मिड कैप आईटी जो कि ज़्यादा रिस्की हैं और फॉल के लिए अगर आप देखें शायद ज़्यादा तहजीब से प्लेस्ड है। अनिकेत, मिड कैप आईटी में ज़्यादा रिस्क कहाँ पर है? So देखो मिड कैप आईटी में कहीं पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है at current valuations actually. Okay. Most of the mid-cap IT players are trading almost at around 40 to 50% higher as compared to its pre-COVID multiple. Secondly, कल Accenture उस दिन Accenture के भी कॉल ने मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट किया जो स्मॉल डील विंस हो रही थी डिजिटल में which were more into B2C focus. So those small deals aren't happening now. Okay. उसके वजह से अगेन देयर वुड बी इशू इन मिड कैप आईटी कंपनी. ओके, एक्सेंचर मैनेजमेंट ने बोला कि कॉस्ट रैशनलाइजेशन में ज्यादा फोकस रहेगा. सो कॉस्ट रैशनलाइजेशन, कॉस्ट टेकआउट प्रोग्राम, दीज आर मोर बेनिफिशियल फॉर लार्ज कैप आईटी कंपनीज एक्चुअली. सो गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन मेरे को लगता है मिड कैप आईटी पे और प्रेशर बढ़ेगा एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू इट्स डील विंस आल्सो एंड रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम आल्सो. अच्छा, तो विप्रो के अलावा सिर्फ विप्रो ही सेल है या बाकी सब भी सेल हैं अनिकेत? सर बाय कोई नहीं है, बाय कोई नहीं है. इन्फी वी आर हैविंग अ एड रेटिंग एक्चुअली. ओके, बट स्टिल आई मीन वी आर सजेस्टिंग इन्वेस्टर टू वेट फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट एक्चुअली. एक लास्ट क्वेश्चन, किस लेवल पर बाय बनेगा अगर बनेगा तो? इन्फोसिस या टीसीएस किसी, या वो कोई एनवायरनमेंट चेंज किस तरीके का होना चाहिए जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव हो यहाँ पर? See Anuj, we are entering, so like next year we are entering into a planned recession actually, right? So even organization or vendor both are planning for recession actually. Okay, so I don't think so ये वाला जो event रहेगा next year का, it would be like what happened in 2008 or even what happened during COVID actually. Okay, कोई बड़े uncertain risk होगे नहीं actually इस बार. Okay, everything would be planned. Okay. So I think minimum in index level actually I believe at 7 to 10% fall, one level of addition shall be done. Okay, but still I believe 10 से 15% का index में fall के बाद one should look to add incrementally. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी कॉशियस वर्ड्स के लिए जो आपने, अगर आप देखें